यार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार। और देखिए 10th का ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे, त्रिकोणमिति। उसमें से हमने 1 से लेके 5 तक सॉल्यूशन कर दिया हूं। प्रश्नावली 8.1 का स्टार्ट है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। छठा क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। NCERT का सॉल्व कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ करना है, दिखाना है। कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो देखिएगा न्यून कोण में क्या होता है कि कोण बराबर होते हैं। बोल रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है ना। समझिएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हमने बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया, तब क्या बोला कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी सी समकोण है। न्यून कोण आपस में बराबर होते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, हल कर रहे हैं। दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। सुनो, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए देखो तो बन रहा है ना, वीडियो बन रहा है, कट गया। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो देखिए कॉस ए पर थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है और ये आधार कहलाएगा। तो कॉस थीटा ये आधार कहलाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है इसका ए वाला AC, और कर्ण कितना AC बटा AB। और उसी प्रकार से कॉस बी बराबर है, यहाँ पे थीटा बन गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार कहलाया, ये लंब कहलाया, ये आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा कितना AC, BC बटा AB कट गया, तो आ गया AC बराबर BC। चूँकि AC बराबर BC, तो ये आपस में बराबर हैं, इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ये समूह कोण है, को AC बराबर BC होता है। न्यून कोण में ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होते हैं, तो ये बराबर है, तो इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या कि देखो AC और BC दोनों पर लगा है। हाँ, तो समूह कोण की भुजा के सम्मुख भुजा कोण के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी काट दिए, AC बराबर BC आ गया, यानी कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्या कह रहा है, जो 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सात नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर, 7 नंबर क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8, तो पहला बोल दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, वटा में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा में बोल दिया है क्वेश्चन, दूसरा में क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात कीजिए,
कीजिए। यही क्वेश्चन है, बहुत इजी है, समझिएगा, कुछ नहीं है। समझना 1 तो समझिएगा, पहला में cot थीटा है ना, हल करते हैं हम, चूँकि दिया हुआ है cot थीटा और इतना। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है। 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा है। तो हमने जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, फार्मूला हम लोग जानते हैं A² - B²। ये देखो, ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ये भी ए का काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो हो गया कितना, A² यानी 1 का स्क्वायर माइनस sin² थीटा, sin² थीटा बटा 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा, cos² थीटा। आगे हल कर दिए तो 1 - sin² थीटा, sin² थीटा बटा 1 - cos² थीटा। हम लोग पढ़े थे, चूँकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से निकालेंगे cos² थीटा बराबर cos² थीटा बराबर, तो 1 - sin² थीटा, sin² थीटा हो जाएगा, प्लस में नहीं गया तो माइनस में। यहाँ से निकालेंगे sin² थीटा बराबर, तो निकल जाएगा 1 - cos² थीटा, 1 - cos। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आया, यहाँ पे 1 - sin² थीटा बटा 1 - cos² थीटा। तो इसके जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा के जगह यहाँ पे लिख सकते हैं cos² थीटा। ठीक है, अब बटा 1 - cos² थीटा के जगह पे लिख सकते हैं sin² थीटा। इतना बराबर यानी कि cot² थीटा, cot² थीटा। तो cot थीटा दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, ये हो गया 7×7 49, 49/8 यानी 64। पहला के आंसर 49/64। दूसरा का आंसर, दूसरा का भी यही है कि cot² थीटा का मान पूछ रहा है। तो cot² थीटा, cot का थीटा 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दो, 7×7 49, 8×8 64 यानी 49/64। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, इस चीज़ को मिटाते हैं, देखिएगा आगे क्या कह रहा है। जो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4, 8वां नंबर बोल रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, हाँ, तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए मैंने साबित कीजिए, साबित करने के लिए बोल रहा है, तो साबित कीजिए कि, तो साबित कीजिए कि, तो साबित कीजिए कि 1 - tan² 1 - tan² बटा 1 + tan² 1 + tan² बराबर cos² माइनस sin²। ठीक है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, ये पूछ रहा है या नहीं, इसको साबित करके दिखाना है। बोल दिया क्या कि 3 cot A बराबर 4 आ गया 4, तो बताना है इतना बराबर इतना है या नहीं। तो हम जानते हैं, हल करेंगे तो चूँकि लिख सकते हैं 3 cot A बराबर 4, तो इसीलिए cot A बराबर 4/3, cot A बराबर 4/3, 3 हो गया। तो cot थीटा बराबर जानते हैं, cot थीटा बराबर हमने पढ़ा है, हाँ, cot थीटा cos² माइनस sin² आ रहा है या नहीं। हाँ, तो साबित करना है, तो साबित करेंगे, चलते हैं LHS RHS से दोनों से चलो। 1 - tan² को लिख सकते हैं sin² बटा cos²। ठीक है,
अब बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ, अब बराबर LHS से चल रहे हैं, LHS से चल रहे हैं, RHS लावेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में फिर चलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए खत्म हो गया, हैं, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए खत्म हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ऐसे नहीं बनेगा, जब भी बनेगा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, इसको ऐसे बनेगा, जब भी बनेगा, जब देखिए कॉट ए बराबर 4/3 आया, कॉट ए बराबर 4/3 आया ना, तो LHS से चलते हैं, LHS से अगर हम चलते हैं, LHS से तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1 कॉट ए बराबर 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बट्टा में 1 प्लस 1/4/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर LHS से चल रहे हैं, ठीक है। इसको हल करते हैं, इधर ध्यान दो, तो लिखेंगे 1 माइनस 1/4 × 16 3 3 9, तो 9 ऊपर चल जाएगा। अब बटा में 1 प्लस 4 × 16 3 3 9 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 16 में से 9 घटा दो, 9/16 गुना 16 ऊपर लिख दो, और 16 + 9 लिख दो, ठीक है। ये खत्म, 16 9 कितना हो गया, 16 में से 9 गया, 9 6 15 7, अब बट्टा 16 4 20 5 25, 7/25 आया LHS से, ठीक है। LHS से 7/25 आया। RHS से चलते हैं, RHS से निकालते हैं, RHS से निकालते हैं, कितना आता है, कॉस स्क्वायर ए है और माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो चूंकि तुम जान रहा है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चूंकि दिया हुआ है कॉट ए, चूंकि कॉट ए बराबर दे दिया है कितना, 4/3, 4/3, तक कॉट थीटा बराबर जानते हो कि आधार बटा लंब होता है, तो इसीलिए कर्ण बराबर निकाल सकते थे अंडर लंब का स्क्वायर, 9 + 4 × 16, 16 9 25, यानी 5 आ गया, कर्ण बराबर कितना 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो आधार कितना है, आधार 4 है, तो 4 कर्ण 5, इतना का स्क्वायर माइनस लंब कितना, लंब 3 है, कर्ण कितना है 5, 3/5 का स्क्वायर, 4 × 16 5 25, अब माइनस 3 3 9 5 25, 16 में से 9 गया घटा दो, 25 से एलसीएम आया, 16 में से 9 गया, 9 6 15, यानी 7/25। चूँकि LHS बराबर RHS आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया ना, ऐसे बनता है। कुछ किए नहीं, इक्वेशन था कि 3 cot A बराबर 4, तो साबित करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चूंकि 3 cot A बराबर 4 cot A, ये देखो tan स्क्वायर ए में LHS से चले तो tan स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cot स्क्वायर ए, और बटा 1 + 1/cot स्क्वायर ए, cot A बराबर 4/3 था, 4/3 धर दिए, हल कर दिए, आ गया 7/25। फिर RHS से चले, चूँकि cot A बराबर दिले था 4/3, तो आधार बटा लंब होता है, कर निकाल दिए, फिर हम फार्मूला सेट कर दिए, जैसे था उसे बन गया, ठीक है। तो ये है, इसका आंसर क्या होगा, है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं।
9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। आप लोग किताब लेकर बैठिएगा NCERT का, सिर्फ हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन, आप लोग अपने खुद किताब से देखिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण है, ठीक है। tan A बराबर 1/√3, तो AB यहाँ पे धर देते हैं ABC। अब बोल दिया क्या, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। तो लंब यहाँ पे कितना है देखो, एक सेकेंड, tan लंब बटा आधार बराबर कितना, 1/√3। अब देखो लंब कितना है, tan A पर थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि ABC ना यहाँ पे होगा, हाँ C, तो लंब कितना हो गया BC, अब बटा आधार कितना AB, BC बटा AB बराबर 1/√3, ये आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं तो देन मतलब तो पूछ रहा है क्या कि sin A पहला क्वेश्चन पूछ रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का वैल्यू पूछ रहा है, sin C का वैल्यू तो निकाल देते हैं। sin A पर थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से हम कर्ण निकाल देते हैं। यहाँ से कर्ण निकाल दो पहले, यहाँ से कर्ण निकाल देना। AB √3 है, AB √3, ठीक है। BC 1 है, तो कर्ण निकाल दो, AC बराबर निकाल दो, तो अंडर लंब का स्क्वायर 3 जोड़ 1 यानी कि 4 यानी 2 आ जाएगा, यानी AC 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब BC अब बटा कर्ण कितना AC गुना cos C। अब इस C पर थीटा बन रहा है, तो C पर थीटा बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब या आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AC, ठीक है, जोड़ cos A पर थीटा बन आधार बटा कर्ण, तो cos AB अब बटा में कितना कर्ण कितना AC गुना sin C लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण AB बटा AC, यहाँ पे हो गया गुना BC कितना है, BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर जोड़ AB का स्क्वायर अब बटा में AC का स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे देखना BC कितना दिया है, BC 1, तो 1 का स्क्वायर बटा AC कितना है, AC 2 है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ AB कितना है, AB √3 है, √3 का स्क्वायर बटा में AC कितना है, AC 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम हल करेंगे तो आएगा कितना, देखो हल करते 1/4 जोड़ 3/4, एलसीएम लिए 4 आ गया, 1 जोड़ 3 यानी 4/4, यानी कट छाट के कितना आया आंसर, 1 आया, यानी पहला के आंसर आ गया A, पहला के आंसर कितना आया A। देखो जैसे दिले था उससे कर दिए, sin A cos C का मान पूछ रहा है, हल कैला के बाद 1 आया। इसमें एक क्वेश्चन और है जो पूछ रहा है cos A, दूसरा का पूछ रहा है, देखिए इसको हम इधर लॉक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो दूसरा का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा का बोल रहा है कि cos A cos C माइनस sin A sin C का वैल्यू पूछ रहा है, sin A sin C का वैल्यू पूछ रहा है ना। तब देखिएगा कैसे बनेगा मेरे प्यारे दोस्त, cos A cos C, तो cos A पर थीटा बन रहा है, तो cos आधार बटा कर्ण, ये आधार कितना ये भी आधार cos A आधार बटा कर्ण, आधार कितना
ये भी √3 अब बटा कर्ण, कर्ण कितना 2 cos c आधार बटा कर्ण तो 1 बटा कितना 2 1 बटा 2 अब माइनस साइन ए लंब बटा कर्ण लंब 1 अब बटा कर्ण कितना 2 और साइन सी लंब बटा कर्ण √3 बटा कितना 2 तो यह हो गया √3 अब बटा में 4 माइनस √3 अब बटा में 4 कट गया यानी आ गया कितना 0। ये हो गया आंसर, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया, ये हो गया आपका क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर दिए। चलिए अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो समझना है। 10 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VI क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग NCERT का बुक लेकर बैठिए और सॉल्यूशन को सिर्फ देखिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये चलते डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए 10वां में देखिएगा क्या बोल रहा है। 10वां में देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है त्रिभुज PQR में कोण Q पर समकोण है। त्रिभुज PQR में देखो, त्रिभुज बनाए हमने PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q पर समकोण है, तब PQR हो गया यानी। फिर बोला कि PR प्लस QR बराबर दिले है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन P cos P और tan P का मान पूछ रहा है। पूछ रहा है साइन P cos P और tan P का वैल्यू, tan P का वैल्यू इस इतना का वैल्यू पूछ रहा है, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, समझिएगा, समझना मेरे प्यारे दोस्त। PQ बराबर 5 है, PR प्लस QR बराबर 25 है। हाँ, तो पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू कितना होगा। PQ बराबर, तो चूँकि पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिया था, हम हल कर रहे हैं यहाँ से हम हल कर रहे हैं। PQ चूँकि पाइथागोरस प्रमेय ने एक सूत्र दिया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये दिया था, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, PR का स्क्वायर बराबर लंब कितना, PQ का स्क्वायर जोड़ आधार कितना, QR का स्क्वायर। PR कितना है, PR पता है ना, PR पता है, PR नहीं पता है तो PR हम यहाँ से निकाल लेते हैं। PR बराबर 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का स्क्वायर जो PQ कितना है, PQ बराबर 5 अब प्लस QR का स्क्वायर कर दो, QR का स्क्वायर रह दो, QR का स्क्वायर रह देते हैं। ठीक है, QR का स्क्वायर रह देते हैं। अब इसको हल करो, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB 25 दूनी 50 QR। ठीक है, बराबर 5 प्लस QR का स्क्वायर। देखो ये प्लस में इधर, बराबर में प्लस में भी इधर, बराबर में कट गया, ये कट गया। अब देखिए 625 बचा, 625 ये प्लस में 5 एने आया तो माइनस में 5। ठीक है, एने माइनस में 5। अच्छा, ये PQ बराबर 5 था तब 25 ना हो जाएगा जी, हाँ 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ये 25 निकाल दो इधर, ये बराबर 50 QR इधर चल गया, माइनस में तो प्लस में चल गया। अब देखना
625 में से 25 गया 600, अब बराबर कितना 50 QR। QR 50 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 25 60, यानी QR बराबर कितना 12 सेंटीमीटर QR बराबर आया। QR बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो निकाल देना है PR बराबर। तो PR निकालने के लिए चूँकि दिया हुआ है PR बराबर 25 माइनस QR, 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का वैल्यू 12, तो 12 में 24 यानी 13, ये 13 हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न से बोल रहा है कि साइन पी का वैल्यू निकालिए। साइन पी यहाँ पे ठीठा बन रहा है, तो लंब बटा कर्ण, लंब 12 और बटा कर्ण 13, यानी इतना साइन पी। ठीक है, कॉस पी का वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार कितना 5 बटा 13, ये हो गया। फिर है कि टैन पी का वैल्यू पूछ रहा है। टैन पी लंब बटा आधार 12 बटा 5, ये हो गया आपका आंसर। ये 8.1 खत्म हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो फिर से वीडियो 2 बार 3 बार करके देखिएगा, समझ में आएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।